New Hope TV, your encounter with God. So let's get into the word. तो चलिए वचन में जाएंगे। Last time और देखिए पिछली बार I spoke to you about the symptoms of spiritual dryness. आत्मिक सूखेपन के लक्षण के बारे में आपसे चर्चा किए थे। Now, why is it important to know the symptoms of spiritual dryness? और ये आत्मिक सूखापन का जो लक्षण जो होता है ये जानना क्यों बहुत ही मायने रखता है। For any disease to be diagnosed effectively, और कोई भी अगर रोग का सही तरह से इलाज कराया जाना है you need to know the symptoms. तो जरूरी है कि आप लक्षण को जानें। Any medical practitioner, any good doctor, they know symptoms, and based on those symptoms, they often treat you. और देखिए कोई भी जो पेशेवर जो होते हैं वे देखिए आपका इलाज करने से पहले लक्षण का पता लगाना चाहेंगे। And so this teaching is so important. I urge you to go and check out those two teachings. तो ये शिक्षण बहुत ही मायने रखता है, महत्वपूर्ण है और चाहते हैं कि आप पिछले जो शिक्षण दिए गए थे इस पर आधारित उसको भी जरूर देखिएगा। And today I want to finish with 3 practical ways you can combat spiritual dryness. और देखिए आज चर्चा करने जा रहे हैं 3 व्यवहारिक तरीके जिनसे आप ये आत्मिक सूखेपन का मुकाबला कर सकते हैं। This teaching has been applied in my life, in the lives of many leaders, and I'm sharing this with you. और देखिए ये शिक्षण के सिद्धांत जो पासवान जी ने अपने जीवन में और बहुत सारे अगुओं ने अपने जीवन में लगाए जो आपके साथ साझा करने के All लिए। right, let's go to Hebrews chapter 2 and verse 1. चलिए निकालेंगे इब्रानियों की पत्री उसका 2 अध्याय पहले वचन में। Read this word now. चलिए आगे बढ़ते हैं। Since all this is true, we ought to pay much closer attention than ever to the truths that we have heard. इस कारण चाहिए कि हम उन बातों पर जो हमने सुनी है और भी मन लगाएं। See, the writer of Hebrews is saying right now और देखिए यहाँ पर इब्रानी की पत्री के जो लेखक कह रहे हैं that in these end times, कि इन आखिरी दिनों में we need to listen and pay close attention to the truths that we have heard before. कि जो सच्चाई को हमने पहले सुने हैं उस पे पूरा ध्यान लगाना है, सचेत रहकर उस पे पूरी तरह से अपने को ध्यान देना है। You must have heard it, आपने सुना होगा but not really paid attention. लेकिन आपने पूरा ध्यान उस पे नहीं लगाया But होगा। now in these times, लेकिन अब इस समय में we need to pay close attention. हमें पूरा ध्यान लगाने की जरूरत है। You know, I can see the students during the whole year, they will just look here and there, you know? और देखिए देख सकते हैं विद्यार्थियों के बारे में कि पूरे साल भर में देखिए वो यहाँ वहाँ देखते रहते हैं। But when the exam time comes, लेकिन जब परीक्षा का दौर आता है oh, that time they are like, you know, become very good students. और देखिए उस समय पर बड़े अच्छे विद्यार्थी बनने के लग They are जाते हैं। paying close attention. पूरा का पूरा ध्यान में लगाएंगे। Everything the teacher says, they are paying close attention. हर एक बात जो उनका शिक्षक कहते हैं वो सब बातों पे ध्यान लगाएंगे। Now here this is the writer of Hebrews telling us through the Holy Spirit why we should do this, lest in any way we drift past and slip away. और देखिए यहाँ इब्रानियों के पत्री के जो लेखक हैं पवित्र आत्मा के द्वारा ऐसा कह रहे हैं कि क्यों हमें ऐसा करना चाहिए। फिर आगे ऐसा लिखा है ऐसा न हो कि बहक कर उनसे दूर चले जाएं। In our ministry, in our church, देखिए हमारी सेवकाई हमारी कलीसिया we में have a wonderful person called Captain Benson Brito. एक बड़े अच्छे व्यक्ति हैं जिनका नाम है कैप्टन बेंसन ब्रिटो जी And his beautiful wife, Fem, and their children. God bless them. और you know. उनकी बड़ी खूबसूरत सी पत्नी उनके बच्चे परमेश्वर उनको आशीष दे। I like to talk to professionals. और जो पेशेवर लोग होते हैं उनसे बातचीत करना There's पासवान जी so बहुत much पसंद to learn from them. है। उनसे बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता And है। one day, as I was talking to him, and I said, "Can you tell me something about drifting?" और क्या आप बता सकते हैं कि ये बहक कर दूर चले जाना इसका मतलब क्या है? He's a captain of a big vessel. और एक बड़े जहाज के वो कप्तान हैं And they said, Pastor Michael, और उन्होंने कहा कि पास्टर माइकल जी he says, when we plot a course, और बताते हैं कि जब हम इस तरह से कोर्स तैयार करते हैं if we move away even 5 degrees, अगर 5 डिग्री भी उससे अगर हम थोड़ा सा मुड़ जाएं after 2 hours, we have drifted away from our original destination miles away. तो बस कुछ 2 घंटे में ही हमारी जो मंजिल जहां पे हमको पहुंचनी है उससे कई मील दूर हम चले जाएंगे। That's how dangerous drifting is. और बहक कर दूर जाना इतना ही खतरनाक है। The most dangerous thing about drifting is that it is subtle and unintentional. You don't even know it's happening. और देखिए सबसे खतरनाक बात ये बहक कर दूर चले जाना ये ऐसा होता है कि जब ये होता है तो आपको पता भी नहीं चलता कि ये हो रहा है। No Christian gets up one fine day and denies Jesus. कोई भी मसीही के साथ ऐसा नहीं होता कि एक अच्छे दिन वो उठता है और यीशु को नकार देता है, ऐसा नहीं होता। One fine day somebody gets up and says, I'm not going to follow Jesus. It does not happen like that. और ऐसा भी नहीं होता है कि कोई व्यक्ति उठता है और एक दिन कहता है कि मुझे अब यीशु के पीछे नहीं चलना है। There's a slow drifting away. There's a slow pull away. Slowly. And one fine day, you've seen that you've gone so far away. और देखिए ये ऐसा होता है कि धीरे धीरे दूर दूर किए जाते रहते हैं और एक दिन आपको जब पता चलता है कि आप काफी दूर आ चुके हैं। Pulling away from prayer. प्रार्थना से खींचकर अलग Pulling जाना, away from the word. वचन से खींचकर अलग From जाना, intercession. मध्यस्थी की प्रार्थना से। This is called drifting away slowly. You're not even aware of it. और यही कहलाता है बहक कर दूर होते चले जाना और इसके बारे में आप वाकिफ भी नहीं होते। Now,
Please listen carefully. अब सुनिए ध्यान से। You may give valid reasons for it. और देखिए इसके लिए आप वाजिब ऐसे बहाने दे Oh, सकते I had a हैं। job. ओ मेरी नौकरी है। Oh, you know how important the job is आप these समझ days. सकते हैं कि नौकरी कितनी महत्वपूर्ण है। And I slept late last night. और पिछली रात मैं देर से सोया That's why I couldn't get up on morning for prayer. और इसी वजह से सुबह प्रातः काल में उठ नहीं पाया। And you have all the valid reasons. Right. और आपके पास देखिए सब प्रकार के वाजिब कारण होते हैं, सही। But the truth deep down is, लेकिन गहराई में अगर देखना ये now है, the love for the Lord is growing dimmer and dimmer, and the love for the world is growing stronger and stronger. प्रभु के लिए जो प्रेम जो आपके हृदय में था अब वो घटते और घटते जा रहा है, लेकिन दुनिया के लिए प्रेम जो है और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। And suddenly you see yourself drifted away from the Father's house. और अचानक आप पाते हैं कि आप पिता के भवन से कहीं दूर चले गए हैं। This is one of the ways how spiritual dryness comes into many people's lives. और ये एक तरीका है जिसके जरिए आत्मिक सूखापन बहुत सारे लोगों की जिंदगी में आ जाता They है। don't know वे नहीं जानते that this thing has happened. कि ये चीजें हुई हैं And suddenly they find themselves dry. और अचानक उन्हें अपने अंदर एक सूखापन महसूस होने लग जाता है। Pastor Michael, I received this word and I'm in this situation currently as you're speaking right now. और पासवान जी मैंने इस वचन को सुन के ग्रहण कर लिया और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि जिस हालात के बारे में अभी आप बता रहे हैं मैं बिल्कुल उसी हालत में हूँ। But can you talk about those 3 practical ways which I can overcome this spiritual dryness? लेकिन क्या आप वे 3 व्यावहारिक तरीके मुझे बता सकते हैं जिसके जरिए इस आत्मिक सूखेपन पर मैं जय पा सकूं? I really want to get back. और वापस मैं लौट आना If चाहता हूँ। that is you, this message is for you. अगर आप वो व्यक्ति हैं तो ये संदेश देखिए ठीक आप ही के लिए है। You are going to make your greatest comeback. Somebody say hallelujah. आप अपना सबसे बड़ा जो है पुनरागमन यानी वापस लौट आना बनाने जा रहे Your हैं। setback is about to become your comeback. Come on, gotta have a आपका good पीछे amen. हटना जो Come है on. देखिए आपका बहुत ही जबरदस्त वापस लौट आने वाली क्रिया होगी। Lift your hand and say, my setback is becoming a comeback in Jesus' और name. कहें अपने हाथ उठाकर मेरा पता नहीं अब मेरा पीछे हटने का दौर जो था मेरा सबसे अच्छा लौटने की क्रिया होगी। So here it is, the first one. सुनिए जो ये पहला है। How do I combat, overcome my spiritual dryness? Point number 1. और कैसे मैं अपने आत्मिक सूखेपन पर जय पा सकता हूं? पहला मुद्दा The first one. पहला है Admit where you are. और ये कहता है कि आप मान लीजिए कि अभी आप कहां हैं। Admit the fact that you are in this particular place now. इस हकीकत को कबूल कर लीजिए कि आप इस खास हालत में हैं। You know, if you go to the book of Genesis, chapter 3 and verse 9, देखिए अगर आप निकालेंगे उत्पत्ति की पुस्तक में उसका 3रा अध्याय 9वां वचन, it says, Then the Lord called to Adam and said to him, Adam, where are you? वचन में ऐसा लिखा है तब प्रभु यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, आदम तू कहां है? You know, right at the start, this is the second question in the Bible. हम देखते हैं शुरुआत में ही सीधे दूसरा ये सवाल है बाइबल में। This is a question that God asked Adam after Adam sinned, disobeyed God. और देखिए जब आदम ने आज्ञा उल्लंघन करके परमेश्वर के खिलाफ में पाप किया था तब ये सवाल परमेश्वर ने आदम से And he was पूछा hiding in the bushes. और तब वो झाड़ियों के पीछे छिप रहा Now था। the question is अब सवाल यहाँ है that God is an all-knowing God. कि परमेश्वर सब कुछ जानने वाला परमेश्वर है। That means he knows everything. इसका मतलब यह है कि उसे सब कुछ पता है। Then why did God say to Adam, Adam, where are you? तो फिर क्यों परमेश्वर ने आदम से पूछा कि आदम तू कहाँ है? God knew that Adam was hiding behind this tree and behind that tree. He knew because he's an all-knowing God. परमेश्वर को बिल्कुल पूरी तरह से ये पता था कि आदम इस पेड़ के पीछे झाड़ियों के पीछे छिप रहा है क्योंकि परमेश्वर सब बातों को जानने वाला परमेश्वर है। But the reason that God asked Adam this question, where are you? It was not for him to find out, but it was for Adam to know where he was. लेकिन ये सवाल जो परमेश्वर ने पूछा कि आदम तू कहाँ है, यह परमेश्वर के लिए जानने के लिए नहीं था कि आदम कहाँ है, लेकिन परमेश्वर चाहता था कि आदम इस बात को जान ले कि वो दरअसल कहाँ है। God asks you this question. परमेश्वर आपसे भी यही सवाल पूछता है, Where are you? आप कहाँ हैं? What place are you in, son? किस स्थान पे अभी आप हैं What बेटे? place are you in, daughter? बेटी किस स्थान पे तुम हो अभी? Are you aware of it? क्या आप इस बात से वाकिफ हैं? Hello. सुनिए, You see, that awareness, that admitting will bring change. आप देखते हैं इस बात से वाकिफ हो जाना, इस बात को मान लेना, ये आपके लिए बदलावट को लाएगा। If you don't admit the fact that where you are, you can never bring change in your life. आप इस हकीकत को कि आप कहाँ हैं अगर मानते नहीं हैं तो आप अपने जीवन में कोई बदलावट नहीं ला सकेंगे। What do you mean, Pastor Mike? पासवान जी आपके कहने का मतलब Watch क्या है? this. देखिए There was a young boy. एक नौजवान लड़का था, He comes to his father, वो अपने पिता के पास आता है who's a rich man.
जो कि एक बड़े अमीर and व्यक्ति says, थे, Father, और आकर कहता है, for पिता me you're dead. मेरे लिए आप मर चुके हैं, Give me my inheritance. चलिए मुझे मेरी सारी You see, in विरासत the दे दीजिए। Jewish culture, आप देखते हैं यहूदी the संस्कृति में inheritance comes only when the father dies. मिरास सब सिर्फ तभी मिलती है जब पिताजी की मौत हो जाती है। So I say, I'm not waiting for you to die. For me, you're already dead. तो वो आकर ऐसा कहता है, मुझे आपके मरने का इंतजार नहीं करना है, मेरे लिए आप पहले मर Just चुके give me हैं, my portion. बस मेरा भाग मुझे दे दो, And I'm just going to do what I feel like, what और is जो right. मुझे करने ऐसा महसूस है जाके मैं करूंगा। And the father doesn't stop him. और पिताजी उसे रोकते नहीं है। So, okay, son, this is yours. पिताजी उससे कहते हैं, ठीक है बेटे, ये तुम्हारा है। And we all know the story. और हम सबको कहानी पता The है, story of the prodigal son. उड़ाऊ बेटे की कहानी। He goes. वो जाता Now है, he doesn't have the father's guidance. He doesn't have the father's instructions nor the values. He what he gets, he just blows it away. देखिए अब उसके पास पिता जी के कोई मार्गदर्शन नहीं होता, कोई निर्देश नहीं होता, उसके पास ऐसा कोई भी ऐसी बातें नहीं रह जाती, वो जो उसे पसंद आता है करता है, उड़ा देता है। Easy come, easy go. आसानी से मिलना, आसानी से गवा देना, No principles, no values, nothing. Boom, it's gone. कोई सिद्धांत नहीं, कोई नैतिकता नहीं, सब कुछ बस यूं ही Here was a New Testament Rehoboam, यहाँ पर हम देखते हैं नए नियम का रहोबोआम, the prodigal son. उड़ाऊ बेटा। Now what happens? क्या होता I है? want you to turn with me in your Bibles to Luke 15 right now. और चाहते हैं कि आप अपने बाइबल में निकाले लूका का 15वां Luke अध्याय, 15 and verse 15. लूका का 15वां अध्याय उसका 15वां अध्याय। Then he went and joined himself. Now he doesn't have anything. अब देखिए उसके पास कुछ भी नहीं था, He went and joined himself to a citizen of that country, and he sent him into the fields to feed swine, not even horses, not donkeys, but swine. गौर करें यहाँ पे लूका का 15वां अध्याय उसके 15वें वचन में, इसलिए वह उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ पे जा पड़ा और उसने उसे अपने खेतों में सुअर चराने के लिए भेजा। देखिए घोड़ों को या गधों को चराने के लिए नहीं, लेकिन सुअर चराने के This लिए। was the lowest job that a person can do. और सबसे निचले स्तर का कोई काम है जो कोई व्यक्ति कर सकता है, He was rather a slave to the slaves. और कहा जाए तो वो दासों का या गुलाम का भी गुलाम बन गया है। He was a son. वो बेटा था, Now he's become a slave. लेकिन अब वो गुलाम बन चुका है। He's feeding the swine. वो सुअरों को चारा खिला रहा है। And read verse 16 now. अब पढ़िए 16 वचन में, And he would gladly fill his stomach with the pods that the swine ate, and no one gave him anything. और 16 वचन, और वह चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सुअर खाते थे अपना पेट भरे, और उसे कोई भी कुछ नहीं देता था। You see, there was a famine. आप देखते हैं अकाल था वहां, And during the famine, the slaves were not looked after. और देखिए अकाल के दौरान ऐसा होता है कि गुलामों की कोई परवाह नहीं करते। So the guy was eating the pig's food. तो देखिए वो व्यक्ति जो था, ये जो था सुअरों का खाना खा रहा A था। man who ate and dined like a king now is dining with the pigs. वही व्यक्ति जो पहले राजाओं के जैसा, बादशाहों के जैसा अच्छे से खाया पिया करता था, अब सुअरों के साथ सुअरों का चारा खा रहा है। A man who would fellowship with princes now is fellowshipping with pigs. वह आदमी जो राजकुमारों के साथ सहभागिता संगति किया करता था, अब सुअरों के साथ संगति कर रहा है। Now the good thing is in verse 17 now. और अच्छी बात यहाँ पे देखिए 17वें वचन में आता है, Now many people, ये बहुत सारे they लोग are in this situation. वे इस हालत में होते हैं, They have fallen from a place, देखिए वे एक स्थान से गिरे होते हैं, but they don't realize it. लेकिन उन्हें ये इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं You होता। know, alcohol has made them fall in the gutter. और शराब ने देखिए उनको गटर में गिराया, Cigarettes have made them weak. सिगरेट ने उनको कमजोर बना के रख They दिया। were so handsome, so beautiful looking, but you see that drugs, that cigarette, that lifestyle has made them so weak, so pale, so disgusting, but they don't understand that. और देखिए वे पहले आकर्षक हुआ करते थे, खूबसूरत हुआ करते थे, लेकिन उसके बाद देखते हैं कि शराब, मादक पदार्थों का सेवन, ये सिगरेट, इस तरह के और इस तरह की जो जीवन शैली को अपनाकर वे पूरी तरह से एकदम गिर चुके हैं, और वे इस बात को जानते भी नहीं है। Now in verse 17, this is where the turnaround happens. और देखिए 17वें वचन में यहीं पर एक बदलावट आता I है। pray that your turnaround be today. Somebody say प्रार्थना amen. करते हैं कि आपका बदलावट का समय आज हो, Say, यीशु के नाम today में। is my day of a turnaround. और कहे आज मेरे बदलावट का दिन है। Verse 17. 17वां वचन, When he came to himself, जब वो अपने होश में आया, underline this word in your spirit. अपनी आत्मा में इस वचन को When he रेखांकित करें, came to himself, जब वो अपने होश में आया, in other words, दूसरे शब्दों he में- came to his senses. दूसरे शब्दों में कहे तो वो अपने समझ में आया। Now he's speaking to himself. देखिए अब वो अपने आप से कह रहा है। When you speak to yourself, देखिए जब आप अपने आप से बात करते that's when change begins to happen. हैं, यहीं पर बदलावट शुरू हो जाता You है। start speaking the word. आप शब्द बोलने लगते हैं। He said to himself, देखिए वो अपने आप से कहने लगा, how many of my father's hired servants have bread enough
and to spare, but I perish with hunger. वो कहने लगा मेरे पिता कितने ही मजदूरों को भोजन से ज्यादा रोटी मिलती है खाने को और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। Are you listening right now? सुन रहे हैं? He came to his senses. वो अपने होश में आया। He did a self-examination. और देखिए उसने अपने खुद का आंकड़ा लगाया। What am I doing? क्या कर रहा हूँ? Where am I? कहाँ हूँ मैं? Hey, where I was and where I am. कहाँ मैं था और अब मैं कहाँ पहुँच He गया? was not analyzing others. वो दूसरों का आंकड़ा नहीं लगा रहा था। He was analyzing himself. वो खुद का आकलन लगा रहा Paul था। says in the scriptures, he says, examine yourselves. और देखिए प्रेरित पौलुस ने वचन में कहा है, अपने आप को जांच लो। Today, आज many times we are examining others. बहुत बार हम दूसरों को जांचते हैं, But it's time we examine ourselves. लेकिन ये समय आ चुका है कि हम अपने आप को जांचें Where we are in the faith. कि विश्वास में हम कहाँ हैं, Where we are in the word. वचन में हम कहाँ हैं। You know, I've heard many people boast. बहुत सारे लोगों को डिंग मारते सुने, Oh, I'm in the Lord for 30 years. ओ प्रभु मैं 30 साल से हूँ। Where are you? कहाँ हैं आप? Praise God, you're 30 years. ठीक है चलो प्रभु की स्तुति हो, आप But 30 साल से, where are you in the faith? लेकिन विश्वास में आप कहाँ हैं? Are you listening right आप now? सुन रहे हैं? I've heard some people boast, you और know, पासवान जी ने सुना है कुछ लोगों को डिंग about मारते these things. हुए इन चीजों के बारे में, But you need to check where you are लेकिन आपको जांचने की जरूरत है कि अभी आप कहाँ हैं। and admit yourself and to God, Lord, I am here now. आपको अपने आप से और प्रभु से इस बात को सामने सामने मान लेना है कि प्रभु मैं यहाँ हूँ I'm not where I should have been. और मैं वहां नहीं हूँ जहां मुझे होना चाहिए था। Oh, come on, somebody. Are you listening right now? और क्या आप सुन रहे हैं इस वक्त? But with your help, Lord, लेकिन आपकी मदद से I will प्रभु, be where you are. लेकिन मैं वहां पहुंच जाऊंगा जहां आप हैं। Jesus said, where I am, there my servant will be also. Hey. यीशु ने कहा कि जहां मैं हूँ वहां मेरा सेवक भी होगा। Today, let us admit the fact that we are not there where He is. तो आइए आज इस हकीकत को हम मान ले कि जहां वो है वहां आज हम नहीं हैं। Are you listening right now? आप सुन रहे हैं? So you see, the first thing in change is to see yourself. Where am I? Admit to yourself and to God and say, Lord, I've missed the mark. I've missed the mark. Help me, oh God. और देखिए सबसे पहला तरीका बदलावट लाने के लिए वो ये बात है कि आप परमेश्वर के सामने इस बात को मान लीजिए कि प्रभु मैं यहाँ हूँ, मैं चूक गया अपने मार्ग से, मैं भटक गया, प्रभु मैं यहाँ हूँ, The मेरी मदद कर। greatest deception is to deny the state that you are in. और देखिए सबसे बड़ा भरमाया जाना या बहकावा यह है कि जिस स्थिति में अभी आप हैं उसे नकार देना। Imagine the prodigal son would say, जरा कल्पना करेंगे अगर उड़ाऊ बेटा कहा होता, me? मैं, Oh, I'm doing well. अरे मैं तो सब कुछ अच्छा कर रहा Oh, the pigs are my friends. हूँ, सुअर जो है मेरे दोस्त है। The pigs speak French. Oh, man. No. नहीं, You have to admit, man, आपको मानना है that you are not in the place where God called you to be. कि आप उस जगह पे नहीं है जहां पर होने के लिए परमेश्वर को बुलाया, And you have to admit the fact that you're backslidden. You're not where God wants you to be. और आपको यह हकीकत को मान लेना है कि आप विश्वास से पीछे हट गए, उस जगह पे अभी आप नहीं है जहां पर परमेश्वर That's चाहता था कि वो है। when you begin to find your way back. यहीं पर देखिए आप अपना मार्ग फिर से पाने लग Oh, जाते come हैं। on, somebody raise your hand and shout ओ, चले hallelujah. कोई तो अपने हाथ चिल्लाए Say, हालेलुया। I receive this word right now. मैं इस वचन को मैं ग्रहण करता So हूं the इस first thing, bring it वक्त। on. पहली चीज, Admit where you are. मान लीजिए कि आप कहाँ Are हैं। you listening right now? आप सुन रहे हैं? Where are you in your prayer life? आप अपने प्रातः जीवन में कहाँ हैं? Oh, Pastor, I used to pray for 1 hour before now. ओ पासवान जी पहले तो मैं 1-1 घंटे प्रार्थना करता था, Now 2 minutes are really struggle now. अब 2 मिनट की प्रार्थना करना बहुत संघर्ष लगता Pastor, था। I completed the Bible, in 1948, और पासवान जी मैंने बाइबल अपना अध्ययन जो है 1948 में पूरा किया, But after that, I have not really touched my Bible. लेकिन उसके बाद तो मैं अपनी बाइबल को कभी छुआ भी नहीं। Admit the fact where you are. इस हकीकत को मान लीजिए कि अभी आप कहाँ हैं। Are you listening right आप सुन now? रहे हैं? The second thing. दूसरी चीज, So this will put you in the right track. तो देखिए यह आपको सही पटरी पर ले आएगा। Point number 2. दूसरा मुद्दा, Repent from your sin. अपने पापों से पश्चाताप The word करें। repent in the Greek is metanoia. और देखिए शब्द ये पश्चाताप करना यूनानी भाषा में जिसका मतलब है मेटानोइया। It's not just to acknowledge the fact that you far away from where you're supposed to be. और देखिए इसका मतलब सिर्फ इस हकीकत को ही नहीं मान लेना कि जिस जगह पर आपको होना चाहिए था उससे आप कोसों दूर हैं, But to turn around from that place. लेकिन आपको उस जगह से मुड़ भी जाना है। Hello, are you listening right now? आप सुन रहे हैं इस वक्त? If you're going in a direction opposite to the Father's house, अगर आप पिता के भवन की विपरीत दिशा में जा रहे हैं, then you need to make a 180-degree turn and say, I turn to my Father's house. तो आपको 180 डिग्री एक मोड़ लेना है और कहना है कि मैं अपने पिता के घर की तरफ वापस लौटता हूँ। Lord, I repent.